Hello students, good morning, good afternoon, good evening of everyone of class 11 present on that side. मैं विनय कुमार again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So students, as you all know that we have completed unit and measurement का जो हमारा सेक्शन था वो हम लोगों ने हमारे YouTube lectures के थ्रू complete कर लिया है and now presently we are proceeding on the mathematical tools. बट सिंस हमने यूनिट और मेज़रमेंट डन कर लिया है, द स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक उस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया है वो प्लीज़ अबव आपको ऊपर एक ब्लिंक दिखाई दे रहा होगा, ऑन दैट iTunes पे जाके प्लीज़ आप लोग चैनल पे जाके आप लोग अपने लेक्चर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट कीजिए. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट वेन एवर इन द फ्यूचर आई अपलोड एनी ऑफ द इंफॉर्मेटिव लेक्चर, अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली आ जाए. सो विदाउट नॉट वेस्टिंग दैट मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर असाइनमेंट बेस्ड ऑन द यूनिट एंड मेजरमेंट. सो देर आर सम क्वेश्चंस जो IIT और नीट बेस पर मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो प्रीवियस सम ईयर्स में लास्ट 6 to 7 ईयर्स में किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में थ्रू द यूनिट एंड मेजरमेंट दे वर द पार्ट. एंड लेट मी श्योर वन मोर थिंग बेटा कि यूनिट एंड मेज़रमेंट का जो आपके पास जो असाइनमेंट्स और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के पास 101% किसी ना किसी कंपटीशन में वो होता ही होता है. सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, सो सिंस हम लोग अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आ ही चुके हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट बेस्ड ऑन द यूनिट एंड मेजरमेंट. चलिए एक बार उस पर काम करना शुरू कर देते हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द असाइनमेंट बेस्ड ऑन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस सम ऑफ द स्मॉल लॉजिकल एंड स्मॉल कॉन्सेप्चुअल थिंग्स जो आपको इस चैप्टर के लिए अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, आपको अपने पास उस चीज़ों को रखना है. सो दिस वर्ड, द वर्ड दैट आई हैव रिटन हेयर, द डायमेंशन, ये वर्ड आपके पास बहुत ज़्यादा बार यूज़ होने वाला है और सिंस आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ को फील भी किया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डायमेंशन? सो डायमेंशन, इट इज़ बीन द मैथड ऑफ स्टडीइंग fundamental quantities. You all know that we have how many fundamental quantities? We have 7 fundamental quantities and the rest of the quantities जो हम लोग हमारे फिजिक्स के अंदर डील करते हैं, द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ आर बीन द डिराइव. तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. नंबर 1 इज़ बीन द मास विच इज़ बीन रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली कैपिटल M. ओके. नंबर 2 इज़ बीन बेटा लेंथ. So length is being represented of the dimension of capital L. And let me ensure one more thing बेटा, ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी, that whenever the dimensions are going to be written they must be on a large bracket. The third one is being the time, whose dimension is being capital T. Then temperature, the dimension is being capital K. Then current is being taken as the fundamental quantity whose dimension is being capital A. Then sixth is amount of substance. Okay, amount of substance whose dimension is being MOL, means SI unit is being mole and it would be represented. And last but not last, the dimension or the fundamental quantity is being your ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ओके, हम लोगों ने सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की SI यूनिट, उनका डेफिनेशन एंड इट्स सिंबल इज CD. कैंडला इज इट्स SI यूनिट एंड इट वुड बी रिप्रेजेंटेड विद CD. तो हमने सातों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को स्टडी कर लिया है, इनके डायमेंशंस जो कि अभी मैंने आपके साथ एक बार रिवाइज करवाए हैं. हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देख लिया, इनकी SI यूनिट, वी हैव डन एवरीथिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर और द असाइनमेंट हमें एक बार इन्हें देखना था. नाउ वन थिंग फॉर दिस असाइनमेंट, जो मैं अभी आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ ऑन अ पर्सनल फ्रैंकली नोट टू नोट दैट सिंस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 की 7 हमारे सिलेबस हमारे कंटेंट में आएंगी. बट फॉर द पार्ट 1 ऑफ द फिजिक्स, इफ़ आई वॉन्ट टू डिस्कस पार्ट 1 ऑफ योर क्लास 11, सिंस इट इज़ बीन योर क्लास 11 जो अभी अब आपका स्टार्ट ही हुआ है,
सो फॉर द पार्ट 1, जब तक हम लोग पार्ट 1 को डील करेंगे अप टू द ग्रेविटेशन, वी हैव टू फोकस ऑन मास, लेंथ एंड द टाइम. मीन्स वी विल गेट सच टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज जिनमें आपका मास एज अ फंडामेंटल यूज हो रहा है, लेंथ और टाइम. टेम्परेचर इज दैट आएगा, ये भी हमारे क्लास 11th में ही होगा, बट दिस वुड बी इन द पार्ट 2 ऑफ द क्लास 11th. ये क्लास 11th के पार्ट 2 में होगा बेटा, जब हम लोग थर्मोडाइनमिक चैप्टर को इन फ्यूचर, वहाँ पे टेम्परेचर का रोल आएगा और वहाँ पे फिर हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनमें टेम्परेचर एज अ फंडामेंटल यूज होके उसके डायमेंशन में यूज होगा. नाउ द फिफ्थ वन इज बीइंग द करंट. करंट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द क्लास 12th. मीन्स करंट को यूज करते हुए फिजिकल क्वांटिटीज क्लास 12th में आएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं करंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज, और उसके लिए हमें पहले चार्ज को स्टडी करना पड़ेगा जो हमारे क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट होगा. तो हमें क्लास 11th में करंट नहीं देखने को मिलेगा. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज फिजिकल प्रैक्टिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, मैं उन क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में मीन्स जब हम उसे स्टडी करेंगे, जब उसे एनालाइज करेंगे तब यूज़ होगी. सो करंट यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया गया है, करंट की यूनिट एम्पियर भी डिफाइन कर दी गई है, ऐसा यूनिट उसका डायमेंशन भी हो गया है, बट करंट हमारी क्लास 11th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हिस्सा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, वो हम क्लास 12th में जाएंगे. तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस रखना है. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादातर ये केमिस्ट्री में देखा जाता है, बट फिजिक्स में भी जब भी हमें किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज़ करेंगे. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वे ईयर अर्लियर, बहुत सालों पहले, मतलब आई थिंक आप लगा सकते हो 6, 7, 8 साल पहले, ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिलेटेड टू द लाइट, और लाइट जब सिलेबस क्लास 12th में था तब ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ाया जाता था. तो अगर मैं अभी प्रेजेंटली CBSE सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी CBSE का हिस्सा नहीं है, बट एज वी आर द एस्पिरेंट ऑफ द IITs, तो इन द क्लास 12th हम लोग इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी कंसिडर करेंगे. ओके, तो आई थिंक आपको ये आइडिया हो चुका है कि हमें कौन से डायमेंशंस को कहाँ पे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है. ओके, नाउ डायमेंशंस फॉर्मूले बनाने हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में देख लिए थे. वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू गिव, लेट्स सपोज टीचर इज आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन. टीचर ने कहा व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन, ये मुझे बताइए. तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2. दिस इज द हाउ वी फाइंड आउट. और हमने काम किया था क्या, हमने अपने एक्सेलरेशन और ऐसे ही हमने वेरियस डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले थे बाय यूजिंग फंडामेंटल. सो फॉर दैट प्लीज़ आप लोग लेक्चर्स को ज़रूर देखिए. ओके, सो लेक्चर्स को देखिए, जब तक हमारे पास डायमेंशंस क्लियर नहीं होंगे वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट, और उसकी प्रैक्टिस जल्दी जारी रखनी है. ओके, एक फ्रैंकली और लास्ट एंड फाइनल, फिर न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट करते. आप डायमेंशंस को रट नहीं सकते बेटा. ओके, सो डायमेंशन कांट बी लर्न इन अ डायरेक्ट मैनर कि आप उसे रटने के लिए चले गए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक द डायमेंशंस. हाँ, मोर यू प्रैक्टिस, वो अपने आप आपके साथ लर्न होता हुआ चले जाएगा. जैसे मैं आपके साथ बोलूँ भाई फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर फोर्स, हम फोर्स को बहुत ज़्यादा बार यूज़ करेंगे. सो द डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज MLT-2. अब याद हो गया ये, ठीक है. तो ऐसे जब आप उसे यूज़ करते जाएंगे तो इट वुड बी ऑटोमेटिकली पेस्ट इन योर माइंड, बट उसे कभी रटने का कोशिश नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन द हाउ इज ईजी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट पे काम करना शुरू करते हैं. ओके, सो हेयर इज योर फर्स्ट स्लाइड जो आप हमारे सामने है, और इस फर्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा. सिंपल है, पहले क्वेश्चन स्टार्टेड है, तो ये कभी ना कभी IIT और नीट के ही क्वेश्चन है बेटा जो हमारे पास अवेलेबल हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे सब ध्यान देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ यूनिट फॉर लेंथ. लेंथ के लिए कौन सा यूनिट नहीं है.
तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट इज द लाइट ईयर। तो एक बार जल्दी से बात करते थे, व्हाट इज द लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आपका जो लाइट है वो 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे ही हम लोग लाइट ईयर बुला लेते हैं। और अगर हम उसे सॉल्व करें और अगर 1 ईयर, वी ऑल नो दैट ना, क्लास 10th में आप लोगों को याद है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर का टाइम कितना होता है? 365 डेज। अब हमारे पास टाइम कितना है? 365 डेज। अगर हम अप्रॉक्स लेके चलें तो 365 डेज को आवर्स में कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 24 आवर्स, उसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 और उसे सेकंड में। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सेकंड जो 1 ईयर में होंगे। तो स्पीड, टाइम, तो हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर द लेंथ, एक तरीके से लेंथ का यूनिट है। हाँ, आप चाहें तो आप अपनी नॉलेज बेस के लिए इसे अपने पास रख सकते हैं। 1 लाइट ईयर is approximately equal to 9.4 into 10⁻15 मीटर बेटा, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इज दैट मच। तो लाइट ईयर हमारा डिस्टेंस का यूनिट है, इसे याद रखेंगे। सेकेंड जो ऑप्शन है तो ये हमारा यूनिट है, ये बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इज द फर्मी। सो ये भी हमें देखना है। ओके, फर्मी इज ऑल्सो अ यूनिट विच इज बीन यूज टू रिप्रेजेंट द लेंथ। तो प्लीज रिप्रेजेंट करेंगे 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो भाई ये भी हमारा लेंथ का यूनिट हो गया। थर्ड इज एंगस्ट्रॉम। सो 1 एंगस्ट्रॉम, सिंबल फॉर द एंगस्ट्रॉम ए और उसको कैप देना है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर बेटा। तो ये भी हमारे पास हो गया। सो इट मीन्स इज दैट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल द 3 आर द यूनिट फॉर द लेंथ। बट द फोर्थ वन इज बेक्वेरल। आई थिंक ये आप सबके लिए बिल्कुल नया टर्म है जो आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज इसे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बेक्वेरल इज बीन द एसआई यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी। ये वैसे अभी आपके पास नहीं है, ये हमारे पास क्लास 12th में आएगा। बट रिमेंबर, बेक्वेरल इज द एसआई यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी। अब आप ये सवाल पूछेंगे सर रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो इसका डिटेल वर्जन हमारे पास क्लास 12th में है। अभी के लिए अगर मैं आपको सिंपल बताऊं ना, आप लोगों ने सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सुने होंगे ना, यूरेनियम, थोरियम, दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनमें से रेडियो एक्टिव पार्ट्स यानी अल्फा पार्टिकल, बाकी अदर चीज़ें निकलती रहती हैं। इफ़ आई गिव यू द एग्जाम्पल, in the class 9th I think you we have studied in the chemistry, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, and that was your Rutherford experiment. Okay, remember Rutherford experiment? तो वहाँ पे आप लोगों ने एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे फॉल करवाया था जिससे स्कैटरिंग हुई थी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद आ गया होगा। तो उस अल्फा पार्टिकल कहाँ से आ रहा था? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ये है, वो अल्फा पार्टिकल एमिट कहाँ से हो रहा था? तो वो अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहा था, तो आई थिंक आप लोगों ने एक ऐसे बॉक्स लिया था और उस बॉक्स में एक पार्टिकल रखा गया था और उस पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे थे और वो अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर हो रहे थे, जिसे हम लोगों ने गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग। तो हु वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल? तो दैट एलिमेंट, वो जो अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली जो रिमूव कर रहा था, दैट एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी के लिए इतना ही याद रखेंगे, उसी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बुलाएंगे बेटा, और उसी फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी बुलाते हैं। ओके, और उस रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट बेक्वेरल है। तो हमारे पास हमारा प्रॉपर आंसर क्या हुआ? दैट विच वन इज नॉट द यूनिट फॉर द लेंथ? द आंसर इज डी। D is not, means becquerel is not the unit of the length, rest of the 3 are the part. Then चलिए नंबर 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर इन द एसआई सिस्टम? तो हमारे पास कितना फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम के अंदर? तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। अभी अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तो डायरेक्ट आंसर है। तो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द एसआई सिस्टम जो हमारे पास अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3,
विच वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम फॉर ऑल यूनिट सिस्टम। हर यूनिट सिस्टम के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जो हमेशा सेम रहेगी हर यूनिट के लिए। चलो एक बार मीटर के लिए देख लेते हैं। और बेसिकली आप जानते हैं हम लोग दो यूनिट्स पे सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। नंबर 1 SI सिस्टम एंड नंबर 2 इज CGS सिस्टम। इन पे हम लोगों ने ज़्यादा काम किया। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो मीटर हमारा SI यूनिट ऑफ लेंथ है। ओके, मीटर का CGS वर्जन क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये सेम नहीं रहेगा। Second is also the SI unit for the time, but second is also the CGS unit for the time. In CGS में भी टाइम का ही यूनिट सेकेंड ही होता है, तो इसका मतलब CGS में भी हमारा टाइम सेकेंड ही रहता है, यानी टाइम सेम रहेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एम्पियर इज द SI यूनिट फॉर द करंट। SI यूनिट है करंट का, बट CGS यूनिट करंट का क्या होता है, प्लीज ये हमारे लिए नया है, तो आप अपने नॉलेज पर्पज के लिए इसे लिख सकते हैं बायट। ओके, क्लास 12th में आएगा करंट, तो हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बट अभी के लिए लर्न रखेंगे बायट इज बीन द CGS यूनिट फॉर द करंट। ओके, किलोग्राम इज द SI यूनिट है, और किलोग्राम का CGS क्या हो गया, ग्राम। सो अमंग द 4 बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हर सिस्टम में सेम रहेगी, सेकेंड यानी टाइम। तो सेकेंड इज बीन आवर आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डन है। ओके, नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 10 माइक्रोन टू द 1 नैनोमीटर। 10 माइक्रोन टू द 1 नैनोमीटर का क्या है, तो एक बार इस पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए मैं आपको एक बार वापस से एक ब्लैंक स्लाइड पे आपको लेके आना चाहूँगा प्लीज़। तो हम उस पर वापस से जाएंगे, पर एक ब्लैंक स्लाइड है मेरे पास अभी, और इस ब्लैंक स्लाइड पे थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देर आर सम यूनिट्स जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो यूनिट्स हमारे पास पूरी थ्रू आउट द फिजिक्स रहेंगी, तो उन यूनिट्स को प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेंगे। तो देर आर सम स्मॉल यूनिट्स। तो पहला आ गया मिली, स्मॉल यूनिट्स में। सो मिली वुड बी 10 पावर -3। ओके, देन वी हैव माइक्रो। ओके, मिली का सिंबल प्लीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इट वुड बी स्मॉल m। माइक्रो it would be 10 power -6 and its symbol is being mu. After the micro we have nano. Nano is being 10 power -9 please, and the nano symbol is small n. Then we have angstrom. It is also a small unit. It is being 10 power -10 and its symbol is capital A and the cap above it. Then we have pico. फिर हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे पीको होने वाला है, 10 पावर -12 एंड सिंबल इज बीन स्मॉल p। ओके, चलिए एक सेकेंड होल्ड करेंगे, लेट मी रिमूव दिस, एक बार इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके ओके, आफ्टर पीको वी हैव वन मोर जो हमारे पास अवेलेबल होने वाला है प्लीज़। पीको के बाद हमारे पास एक और है यहाँ पे बेटा, तो एक बार इस पे आ जाते हैं। देन वी हैव फर्मी। Okay, for the length it is being 10 power -50 FM. So these are those small units। वैसे और भी हैं -18 -20, बट ये वो प्रैक्टिकल वर्जन वाला यूनिट है जो आपकी क्लास 11th और 12th दोनों में यूज़ होने वाला है। ओके, ऐसे ही हमारे पास कुछ लार्ज यूनिट्स भी हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं बेटा। सो देर आर सम लार्ज यूनिट्स। तो लार्ज यूनिट्स हमारी शुरू होती हैं किलो से। Symbol is being capital K, 10 power 3. Then we have mega, capital M, it is being 10 power 6. And then we have giga, capital G, and it is being 10 power 9. वैसे और भी हैं, बट ये वो 3 प्रैक्टिकली यूज़ हैं जो आपकी बुक्स में, आपके असाइनमेंट्स में, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन्स में यूज़ होने वाली है। तो आई थिंक ये क्लियर है, स्मॉल और लार्ज यूनिट। सो लेट्स बैक टू द वापस से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन डन कर देगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 10 माइक्रो। सो 10 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 पावर -6 टू द 1 नैनो। 1 नैनो, नैनो मीन्स 10 पावर -9। तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, 10 माइक्रो टू द 1 नैनो। तो इफ आई सॉल्व दैट,
So minus 9 goes up, it would be 10 power plus 9 plus 9 plus 10, 10 power 10 into 10 power minus 6. I think you have your answer. Your answer is 10 power 4, yani option number 1. I think clear with the small unit and large unit? Okay. Now we will proceed to the next question. चलिए आ जाते हैं हमारे next question के ऊपर. ये बिल्कुल डायरेक्ट है, सिंपल. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देंगे प्लीज एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 5 says 959 is how much Newton? तो 959 में कितने न्यूटन होते हैं? तो एवरीवन रिमेंबर, आई थिंक हमने ये सॉल्व किया था हमारे लेक्चर में. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच? 10 पावर 5 डाइन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है बेटा. तो आई थिंक इसका रेसिप्रोकल भी आप लोग काम कर सकते हैं. सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल फॉर दैट? चलिए एक बार बताइए. तो 1 डाइन वुड बी हाउ मच? 1 डाइन वुड बी 10 पावर माइनस 5 न्यूटन. सो व्हाट वुड बी 959? तो 950 डाइन कितने होने वाले हैं? डाइन को आई एम राइटिंग कैपिटल डी ना, लिख रहा हूं मैं प्लीज अभी के लिए. 950 इंटू 10 पावर माइनस 5. ओके, सो ये कितना हुआ? अगर हम लोग इन ऑप्शंस के साथ मैच करें, सो इफ आई वांट टू मेक 9.5, सो इट वुड बी 10 पावर माइनस 3 न्यूटन. सो 959 वुड बी न्यूमेरिकल इक्वल टू 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन. यूनिट ऑलरेडी पहले ऊपर क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए. डन है. चलिए नंबर 6 पे ध्यान देते हैं. Which of the following unit does not represent the unit of power? I know अभी तक पावर नहीं पढ़ा है, बट 10th क्लास में पढ़ा हुआ था. तो रिमेंबर पावर के फॉर्मूले निकालिए बेटा. 10th क्लास रिवाइज कीजिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? एक तो ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके, यहाँ पे जैसे हम अपने ऑप्शंस में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एम्पियर और वोल्ट की बात कर रहा है. इसका मतलब वो करंट पे भी जाना चाहता है. तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता था? V इंटू आई भी होता था. ओके, अदर फॉर्मूला और याद कीजिए VI. इसके अलावा और क्या होता था बेटा? द अनदर फॉर्मूला वुड बी VI हो गया, I स्क्वेयर R हो गया. ओके, और क्या होता था? V स्क्वेयर बाय R हो गया. तो चलिए, ही इज आस्किंग दैट विच डज नॉट रिप्रेजेंट द पावर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पियर बाय वोल्ट. एम्पियर इज द करंट, मीन्स I बाय वोल्ट मीन्स वोल्टेज. क्या पावर का ऐसा कोई फॉर्मूला है? I बाई V. चलिए लेट्स चेंज द कलर. मैं कलर को चेंज करके, ये तो हमारे जेन्युइन फॉर्मूले थे, तो एक बार मैं चेंज करके आ जाते. चलिए लेट्स रब इट. चलिए एक बार इसको रब कर देते. ओके, नाउ अब बताइए, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? एम्पियर पर वोल्ट. तो एम्पियर मीन्स करंट पर वोल्ट. क्या पावर का ऐसा कोई फॉर्मूला है? I बाई वी. आई थिंक हमें नहीं मिल रहा है. तो ये हमारे लिए एक रॉन्ग ऑप्शन है. रॉन्ग ऑप्शन है, बट क्वेश्चन में पूछा गया कौन रिप्रेजेंट नहीं करता. तो आई थिंक ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है. समझ पा रहे हो? यानी ये पावर को डिफाइन नहीं करता, और यही हमसे सवाल पूछा गया था कि पावर को डिफाइन कौन नहीं करता. तो ए हो गया. बट लेट्स चेक मोर अदर, क्योंकि बेटा समटाइम्स इन IIT स्पेशल मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट आते हैं. चलिए आगे चलते हैं. एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम. व्हाट इज एम्पियर? करंट. स्क्वायर इंटू ओम. ओम इज द रेजिस्टेंस. आई थिंक I स्क्वायर आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो आई थिंक ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता. अंडरस्टूड? ओके, जूल पर सेकेंड. जूल मीन्स वर्क, पर सेकेंड मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो ये भी पावर को डिफाइन करता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ. एंड एम्पियर इंटू वोल्ट. एम्पियर मीन्स करंट इंटू वोल्ट, यानी V इंटू आई, ये भी डिफाइन करता है. तो आई थिंक ऑप्शन B, C और D तीनों डिफाइन करते हैं पावर को. बट क्वेश्चन में पूछा गया था कौन रिप्रेजेंट नहीं करता. तो आई थिंक हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. डन है. चलिए, नाउ वी आर प्रोसीड टू द नंबर 7th क्वेश्चन. ओके, बिफोर गोइंग टू द 7th क्वेश्चन, एक चीज जो मैं आपसे लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका था, बट अभी भी मैं आपसे चाहता हूं कि बिफोर गोइंग टू दिस 7th और फर्दर टाइप के कुछ क्वेश्चन है, वो बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, उनके लिए आपको एक चीज पहले क्लियर करना पड़ेगा. First of all, you have to understand the basic concept of addition and subtraction. आपको ये समझना पड़ेगा. ओके, हम सबको मालूम है हम लोग चीज़ों को ऐड करते हैं और हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल फॉर सेम यूनिट थिंग्स. उन चीज़ों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है जो सेम यूनिट की होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू गिव
I can add 2 meter plus 4 meter. It would be give me 6 meter. I can subtract 3 kg minus 1 kg. It will give me 2 kg. अब देखो दोनों एग्जाम्पल्स में आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं बेटा दैट 2 मीटर कैन बी ऐड विद 4 मीटर, 6 मीटर देता है, 3 kg माइनस 1 kg. देखो सेम चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. बट इफ आई वॉन्ट टू डू, अगर मैं ऐसा करना चाहूं, अगर मैं आपसे पूछूं इज इट पॉसिबल 2 मीटर माइनस 3 kg, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. हाँ, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. 2 मीटर इंटू 3 kg, इट वुड बी 6 kg मीटर. दिस कैन बी डन. सिमिलरली डिवाइड भी पॉसिबल है. वी कैन डू 2 मीटर डिवाइडेड बाय 3 kg, ये भी जा सकता है. इट वुड बी 2/3 मीटर पर kg. सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द सेम क्वांटिटी दोनों पॉसिबल है. 2 मीटर इंटू 2 मीटर ये भी चल जाएगा. 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर ये भी चल जाएगा. डिफरेंट क्वांटिटी यानी डिफरेंट क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंट यूनिट थिंग्स. क्या क्या हो सकता है? डिफरेंट यूनिट की जो थिंग्स हैं उनका क्या क्या हो सकता है? उनका एडिशन हो सकता है, उनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और उनका डिवीजन हो सकता है. ये दोनों चारों चीजें यानी ऑल द 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी डू विद द डिफरेंट यूनिट थिंग, बट सेम यूनिट थिंग का 2 ही चीज हो सकता है. ओके, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया. या फिर अब इसको उल्टा बोलते हैं. इफ आई से इफ आई एम एडिंग x प्लस वाई, अब मैं आपसे देखो एक उल्टी चीज यानी रिवर्स में बात करने की कोशिश करता हूं. यहाँ कॉर्नर पे ध्यान देंगे. ओके, यहाँ पे चलो, यहाँ पे तो लोगो आ जाएगा. आई एम रबिंग दैट. चलिए एक बार इसको नीचे लेके आ जाता हूं. ओके, यहां पे ध्यान देंगे बेटा. ओके, इफ आई वॉन्ट, आई से दैट, मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं दैट x प्लस वाई गिव्स मी समथिंग z. मैंने कहा x प्लस वाई दोनों ऐड किए और दोनों ने मिलके मुझे z दिया. मैं आपसे सिंपल यही बात कर रहा हूं. तो इसका मतलब x और y का एडिशन हो रहा है. और अभी अभी हमने ऊपर बात की एडिशन किस चीज का होता है? एडिशन सेम थिंग्स का होगा, सेम यूनिट्स का होगा, सेम डायमेंशन वाली चीजों का होगा. इसका मतलब ये चीज कंफर्म हो गई, x और y सेम यूनिट की होंगी. सेम यूनिट है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, और जो डायमेंशन x और y का होगा वही डायमेंशन z का होगा. जैसे ऊपर ध्यान दीजिए, 2 मीटर ऐड विद द 2 मीटर गिव्स दी 6 मीटर. तो मीटर प्लस मीटर ने क्या दिया? मीटर ही दिया है. तो kg माइनस kg ने भी kg ही दिया है. तो यहां पे भी ध्यान दीजिए, x प्लस वाई अगर सेम यूनिट है, अगर x मीटर है तो y भी मीटर ही होना चाहिए, और मीटर प्लस मीटर गिव्स दैट z भी मीटर देंगे. तो आई थिंक ये एक रेलिवेंट पॉइंट आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर प्लस मीटर गिव्स यू ओनली मीटर. ऐसे kg, ऐसे कोई भी यूनिट हो बट सेम होनी चाहिए जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा हो. ओके, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे. तो अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं तो नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 7. अब 7th क्वेश्चन को देखिए प्लीज बेटा. अब सब 7th क्वेश्चन पे ध्यान देंगे. ही सेज फोर्स इज गिवन बाय PL पावर -1 प्लस QL, यानी फोर्स इज इक्वल टू PL -1 एंड QL. तो कौन कौन ऐड कर रहा है? P इंटू L -1 प्लस Q इंटू L, वेयर L इज द लेंथ. L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट PL -1 और QL ऐड होके F दे रहे हैं. इसका मतलब PL -1 का यूनिट या डायमेंशन वही होगा जो QL का होगा, और जो इन दोनों का डायमेंशन है वही फोर्स का डायमेंशन होगा. समझे ये बात प्लीज एवरीवन? आई थिंक ये समझ में आई होगी बात. या फिर उल्टा बोलिए, जो फोर्स का डायमेंशन है वही QL का डायमेंशन होगा और वही PL -1 का डायमेंशन, क्योंकि वो ऐड होके रिजल्ट दे रहे. गॉट दैट पॉइंट? तो चलिए इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही इज आस्किंग व्हाट इज द यूनिट फॉर द P का यूनिट किसके इक्वल होगा. तो एक बार ध्यान दे लेते हैं. तो इसका मतलब F का यूनिट वही होगा जो PL माइनस, या फिर आप बोलिए PL -1 का यूनिट वही होगा जो F का होगा. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन.
P नहीं मालूम, इसका तो पूछा है। L क्या है, लेंथ हमें क्लियरली मेंशन है, तो मीटर पावर -1। तो बताइए क्या बचा, P का यूनिट क्या बचा, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर -1। बेटा ये मीटर -1 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड व्हेन इट गोज अप इट गिव्स यू न्यूटन मीटर। तो हमारे पास क्या यूनिट आई, P की यूनिट कौन सी आ रही है, न्यूटन मीटर। तो आप चलिए ऑप्शन 1 पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन 1 इज द सरफेस टेंशन। वैसे अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने भी नहीं पढ़ा है, हम 11th पार्ट 2 में सरफेस टेंशन देखेंगे, बट अभी भी आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन हैज अ फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर होता है। तो यहां तो न्यूटन मीटर आया, तो ये नहीं हो सकता। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये तो मीटर पर सेकंड हो गया, ये भी नहीं है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, ये हमारे लिए ओके है। ओके, और मोमेंटम, ये तो आप जानते ही हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, क्लास 11th में ही था। तो हमारे पास मास यानी केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक ये भी हमारे लिए काम नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आप लोग समझ गए होंगे, जो आपके पास आई है। डन है, तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों ने इसमें समझा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट, आई थिंक क्लियर है। तो चलिए नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, पर दिस टाइम जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, इट इज बीन इंटीजर टाइप और यू कैन से सॉल्युएबल टाइप है। ओके, इस बार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे आईटीज के हिस्सा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए एवरीवन, ही सेज अ फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, प्रेशर कैपिटल P, इट इज गिवन बाय A प्लस B, A cos BX, सॉरी A cos BX प्लस C sin DT, where X is in meter and T is in a time. He is asking what is the dimension for D divided by B. He is asking for what is the dimension for D, then what is the dimension for B, और फिर दोनों का रेशियो देना है। अब हमारे पास ना तो D का डायमेंशन है ना B का। हाँ, हमारे पास कुछ डायमेंशंस हैं जो हम जानते हैं, यानी हम किन किन के डायमेंशन जानते हैं। अगर हम चेकआउट करें, वी नो द डायमेंशन फॉर P, प्रेशर है भाई। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर याद करो, तैयारी करते एक बार। मैं इस बार बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन mlt -2 डिवाइडेड बाय L2, 1L कैंसिल विद द L। तो हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन ml -1 t -2। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस रखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको याद हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, इट इज -2। ओके, प्रेशर का जानते हैं हम लोग, x का हमें मालूम है क्योंकि उसने मीटर बोला है, तो x का डायमेंशन हमें मिल गया कैपिटल L। चलो ये भी हमारे पास है। स्मॉल t का डायमेंशन मिल गया क्योंकि स्मॉल t इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, तो कैपिटल T। सो नाइदर वी नो, कैपिटल A का डायमेंशन नहीं मालूम, C का भी नहीं मालूम, B का और D का भी नहीं मालूम। तो चलिए अब D और B चाहिए हमें, तो सब ध्यान देंगे। वेयर इज B इज लोकेटेड, अगर आप ध्यान दें तो B कहाँ पे लोकेटेड है, B इज इनसाइड द ट्रिग्नोमेट्री। और ये तो आप सब जानते हैं बेटा, ये हमारे लिए नोट भी है और आप लोगों ने अब तक बार बार 10th क्लास में मैथ में भी सीखा है। व्हाट इज दैट नोट, नोट इज दैट कि ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, साइन कॉस टेन जितने भी हैं, आर यूनिटलेस, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है, और अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होने वाला है। दे आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। ओके बेटा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये चीज़ अभी के लिए कंफर्म नहीं है कि जो जो क्वांटिटी यूनिटलेस होगी उनका डायमेंशन नहीं होगा, ऐसा 100% नहीं होता। अगर ये बात है भाई यहीं पे आ गई है तो मैं बता देता हूँ। जैसे एंगल, एंगल पे बात कर लेते हैं। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन। रेडियन यूनिट होती है, सुनी हुई है आप लोगों ने, डिग्री भी करते हैं रेडियन को डिग्री में। बट एंगल का डायमेंशन कुछ नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना, रिमेंबर। ऐसे ये हमारा थीटा एंगल, दिस वाज आवर लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस वाज आवर रेडियस।
तो लेंथ ऑफ आर्क मीटर, रेडियस भी मीटर, मीटर बाय मीटर, कोई यूनिट नहीं बची, बट हम भी इसका यूनिट रेडियन देते हैं, बट डायमेंशन वाइज L बाय L 0, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, M0 L0 T0, सीधी सी बात है। तो ऐसा 100% नहीं है कि जो क्वांटिटी यूनिट लेस होती है उनको डायमेंशन लेस ही हो, कई बार ऐसी चीजें भी मिल जाती है, स्पेशली एंगल के साथ होता है ये, ओके, बट ज्यादातर हमारे पास जो क्वांटिटी यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे तो भाई ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई यूनिट नहीं होती भाई। कॉस है, क्या होता है कॉस? बेस बाय हाइपोटेनियस, तो आपकी ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो हो गया। साइन क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब आपका ये जो bx है, b इंटू एक्स जो कि कॉस फंक्शन में है, ये हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी m0 l0 t0, ओके। तो हमारा b का क्या हो गया? m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय x, और x का डायमेंशन क्या है? l, तो डिवाइड में l कर लेते हैं, तो हमारे पास b का डायमेंशन क्या बचा? केवल l-1, ओके। इंस्पाइट आप m0 t0 लिखना चाहते हो तो लिख दो, रादर देन आप l-1 पे भी। ऐसे ही एवरीवन dt पे ध्यान देंगे, dt भी ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है, तो इसका मतलब इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0। अब अगर इसका भी कोई डायमेंशन नहीं तो d का क्या हो गया? d का डायमेंशन m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t, t रिप्रेजेंट द टाइम जिसका डायमेंशन है कैपिटल T, तो हमारा d का डायमेंशन क्या आ गया? t-1, ओके। एम आई क्लियर? हमने कैसे निकाला? चलिए, अब हमारे पास d और b दोनों आ चुके हैं, तो व्हाट इज आस्किंग फॉर? ही इज आस्किंग फॉर द रेशियो ऑफ d बाई b। वो d बाई b का रेशियो निकालने को पूछ रहा है डायमेंशनली, तो d बाई b t-1 डिवाइडेड बाय l-1, l-1 गोज अप, तो क्या बनेगा बेटा? इट वुड बी l t-1। तो व्हाट इज द रेशियो फॉर द डायमेंशन ऑफ d बाई b? द आंसर इज l t-1। होप यू गेट इट। इंटरेस्टिंग है, देखो लॉजिकल क्वेश्चन चलेंगे ऐसे ही, हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग और एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करने का, और हमारा इस टाइप की असाइनमेंट का मोटो बेटा यही है कि हम एवरी टाइम इन एवरी असाइनमेंट आई सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस विच वर द पार्ट ऑफ द IIT, जो आपके लिए लॉजिकल है, जो आपको न्यू टर्म्स ज़रूर सिखाएंगे। और जो चीज़ हम यहाँ पे न्यू सीख रहे हैं, वेदर इट इज़ सम नोट या पहले भी डिस्कस की, प्लीज़ इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू मेक द नोट्स एंड कंप्लीट आउट एवरी नोट, ओके। सो विद दैट पार्ट आगे चलिए। वैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, और बस आप ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे B और D की तो बात हो गई, बट A और C पेंडिंग रह गया बेटा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, वैसे यहाँ पे पूछा नहीं गया, बट ये मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर A एंड C? A और C का डायमेंशन क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे। आइदर यू कैन गिव मी द डायमेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो लोग कनेक्टेड है, प्लीज़ आई एम लुकिंग फॉर दैट आंसर, और देखते हैं कौन जल्दी प्लीज़ अप्लाई करता है। सो आई एम वेटिंग फॉर, सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब प्लीज़, अगर हम लोगों ने अपनी पुरानी ट्रिक्स सीखी हैं, आप लोग रिमेंबर, हम लोग अभी स्लाइड नंबर 6 में सीख के आए थे कि कैसे चीज़ें ऐड होती हैं, तो अगर हमने वो सीख लिया है तो अब हमारे वाले 9th और 10th क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी और आसान से हो जाएंगे। तो चलिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन फॉर फोर्स इज गिवन बाय AT प्लस BT स्क्वायर। हमारे फोर्स का इक्वेशन क्या है? AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर F इज द फोर्स, ये हमारे लिए क्लियर हो गया, एंड T इज द टाइम। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्या कि F हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और T हमारे टाइम को। हमें B का डायमेंशन चाहिए, तो अब प्लीज़ फिर वही आप लोगों ने देखा दैट F जो इक्वेशन है वो AT प्लस BT स्क्वायर के सम से है। सम है, किस किस का सम है? इट इज द सम ऑफ AT एंड BT स्क्वायर, AT का और BT स्क्वायर का। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि हम किन चीज़ों का सम कर सकते हैं, हम उन चीज़ों का सम करेंगे जो सेम यूनिट की होंगी, या फिर आप बोल सकते हैं उन्हीं चीज़ों का सम पॉसिबल है जो सेम यूनिट का होता है। तो यानी AT और BT स्क्वायर का यूनिट सेम होना चाहिए, और इन दोनों का जो सम है वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें F दे रहा है। यानी इन दोनों का यूनिट वही होगा जो फोर्स का होगा, यानी AT का यूनिट क्या होगा? जो फोर्स का होगा, जो कि क्या है? न्यूटन है, और BT स्क्वायर का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा।
यही होना चाहिए, तभी तो न्यूटन प्लस न्यूटन ऐड होके हमें रिजल्ट में न्यूटन देंगे। ओके हम बात यूनिट की कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे। कोई ऐसे ना सोचे सर 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन ये तो 5 न्यूटन देगा। बेटा आर फोकस इज ऑन द यूनिट्स, न्यूटन प्लस न्यूटन गिव्स द न्यूटन। हम न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देख रहे हैं। ओके हमारा यहाँ पे फोकस इस चैप्टर में यूनिट पे और डायमेंशंस पे है। ओके तो अब आ जाए, हमारे लिए यहाँ बी का पूछा तो आई थिंक हम BT स्क्वायर पे काम करेंगे। तो BT स्क्वायर क्या आया, न्यूटन आया। तो चलिए अब काम कर लेते हैं, न्यूटन आ गया तो हमारे पास क्लियर है ये। तो BT स्क्वायर इज द न्यूटन, और न्यूटन का डायमेंशन क्या है। ओके डायमेंशन क्या है, इसने तो यहाँ पे हमसे यूनिट पूछी है, तो ये क्या हो गया न्यूटन। तो B का क्या होगा, न्यूटन डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, और टाइम क्या होता है सेकेंड का स्क्वायर। सो व्हाट इज द SI यूनिट और व्हाट इज द यूनिट फॉर द B, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन पूछ लेता तो आई थिंक आप कर सकते थे। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स का MLT-2, आई थिंक याद ही हो गया होगा अभी तक। ओके सेकेंड टाइम T2। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो M एज इट इज, L एज इट इज, और दिस T गोज अप T⁻⁻4। ओके आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग ओवर द पावर ऑफ M एंड L, मैं नहीं लिख रहा हूं तो, बट आप देख पा रहे हैं इसका मतलब वहां नहीं है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट पावर कितना है, बाय डिफॉल्ट पावर वहां पे 1 है। डन है। अगर डायमेंशन पूछा होता, वैसे यहाँ पे यूनिट पूछी गई है, तो दिस इज योर आंसर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देंगे प्लीज अगेन। सो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारे पास क्या है, दैट द प्रेशर इज गिवन बाय AT स्क्वायर प्लस BX। इस बार ऐसे है AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय BX। इस बार कोई एडिशन नहीं है बेटा, और ना ही इस बार कोई सब्ट्रैक्शन है, इस बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। और मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिफरेंट यूनिट पॉसिबल हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं बट डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस बार हम अपने दोनों स्कोप लेके चलेंगे। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। क्या चीज पूछ रहा है बेटा हमसे ये, ही इज आस्किंग व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर A by B। तो चलो A by B को बचाते हैं। तो इफ आई ट्राई टू सेव A by B, तो आई हैव टू ट्रांसफर x ऑन दैट साइड, तो इट वुड बी PX डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। तो T स्क्वायर वुड बी इन डिनोमिनेटर और x ऊपर चला जाएगा। इज दैट ओके। तो चलिए अब काम करते हैं। तो P का डायमेंशन प्रेशर अभी हमने लास्ट स्लाइड में बनाया था डायमेंशन, प्लीज एवरीवन, यहाँ ऊपर रखा हुआ है ML-1 T-2। तो हमारा प्रेशर का डायमेंशन आ चुका है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ML-1 T-2। x is the distance dimension is L divided by T is the time dimension T square, क्योंकि टाइम का स्क्वायर है। तो what is the dimension for A by B, A by B का डायमेंशन क्या बन रहा है, M L-1 into L1, -1 + 1 बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो L would be 0 and it would be T-4। so M1 L0 T-4, और you can also write MT-4। आप L को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पावर 0 है। गॉट दैट क्वेश्चन नंबर 10। सो दीज आर द डायमेंशंस क्वेश्चंस, और ऐसे ही वैरायटीज के क्वेश्चंस चलते जाएंगे। ओके सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। एक नेक्स्ट वाले पे और आ जाते हैं और नेक्स्ट वाले पे ध्यान देते हैं बेटा। सो हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं आपके सामने है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे बेटा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हम लोगों ने एप्लीकेशन में, तो आई थिंक ये आपके लिए इजी होना चाहिए कि इन फॉर्मूलेज में से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और ये अब हमें चेक करना पड़ेगा बेटा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। वेयर कैपिटल P रिप्रेजेंट प्रेशर, H रिप्रेजेंट हाइट, स्मॉल p रिप्रेजेंट डेंसिटी एंड G रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक बार जल्दी से सबके डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन ML-1 T-2, ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। हाइट का डायमेंशन L बेटा, ये भी हमारा कंफर्म है। स्मॉल p रिप्रेजेंट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम L-3 साइड में बना देता हूँ, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का कैपिटल M और वॉल्यूम का लेंथ, साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। कोई भी शेप का वॉल्यूम ले लीजिए, उसमें 3 टाइम्स लेंथ ही आने वाला है, तो इट वुड बी ML-3। एंड लास्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारा लास्ट है वो क्या है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी एक तरीके से एक्सेलरेशन ही है, इट वुड बी LT-2। एक्सेलरेशन फर्स्ट पेज पे बनाया था, रिमेंबर, ओके। सो ये हमारे डायमेंशंस आ चुके हैं, अब हमें इन्हें क्रॉस चेक करना है कि कौन सा वाला हमारा करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अप टू यू। मैंने आपको सारे डायमेंशंस दे दिए हैं, ये आप मुझे चेक करके बताएंगे दैट विच ऑफ द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो मैंने 2 काम आप लोगों के लिए बिल्कुल पेंडिंग छोड़े हैं अभी तक। द फर्स्ट वर्क मैं अभी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जो पहला काम मैंने आप लोगों के लिए पेंडिंग छोड़ा था वो क्या था बेटा? द फर्स्ट वर्क वॉज, मैंने आपसे पीछे गए, ओके, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 5th कर लिया हमने, 6th कर लिया, हमारा 7th हो गया था, हमारा 8th क्वेश्चन में ए और सी का डायमेंशन निकालने के लिए मैंने आपको कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है और क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कहीं आप भूल ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्लाइड को बैक करके देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11, इन दोनों के आंसर्स का मैं वेट करूंगा प्लीज। ओके, नाउ प्रोसीड टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन आज के लेक्चर का प्लीज। यूनिट और डायमेंशंस में आज का हमारे लास्ट और फाइनल है। इसके बाद आई एम नॉट सेइंग हमारा लेक्चर कंप्लीट है, इसके बाद हम एरर्स पे जरूर ध्यान देंगे। वी विल डू वन कंप्लीट लेक्चर बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एरर्स, गॉट दैट। चलिए अब इस पे आ जाते हैं। दिस इज बीन द लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो हमारे लिए है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस क्वेश्चन को लेके अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं ना बेटा, IIT एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन सीन इन द एडवांस। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एग्जैक्टली, बट 95% ये क्वेश्चन वही सेम था। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड 2020 HTET एग्जाम। देख सकते हो HTET यार, द टीचर्स हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे पास होता है, उस एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई थिंक दिस इज द प्रिटी मस्ट। एडवांस वर्जन के लिए JEE मेन में भी आ जाता है, बट उसमें लेवल थोड़ा लो रहता है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द व्हाट डायमेंशन एनालिसिस की हमारी जो एप्लीकेशन थी ना, डिराइव द फॉर्मूला वाली, जिसपे एक कंप्लीट लेक्चर लिया था, उसी पे ही है। अगर आपको उस एप्लीकेशन में कोई डाउट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेक्चर को चेकआउट कीजिए एंड देन प्रोसीड विद दिस न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही सेज E is depend upon G power P, okay, small h power Q and C power R, means where capital E represents energy। तो capital E क्या represent कर रहा है वो देख लेते हैं। हमारे पास it represents energy, ओके तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो तो उसका डायमेंशन हमें मालूम है। चलो एक बार डायमेंशनली इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, एनर्जी E है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा बेटा? एनर्जी वर्क डन होता है एक तरीके से, इट वुड बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट वुड बी mL/T-2। तो ये तो हमारी एनर्जी का डायमेंशन हो गया, डन है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कैपिटल G पर। सो कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मैंने लेक्चर में आपसे बनवाया था, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप देख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू न्यूटन्स फॉर्मूला G m1m2/r² बेटा। तो G क्या बन जाएगा? F(r²/m1m2)। तो फोर्स का डायमेंशन mL/T-2, ओके, r² का डायमेंशन L2 और डिवाइड में 2 मासेस हैं, 2m, 1m कैंसिल विद द m, तो हमारा G का डायमेंशन क्या बचा? ये m पावर -1, L इंटू L2, इट वुड बी L3 एंड T-2। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट? m-1 L³ T-2। डन है? कहाँ से आया देख लिया आप लोगों ने? नाउ आई एम रबिंग इट, मैं इसे रब कर रहा हूँ प्लीज बेटा, ठीक है। सो इट विल नॉट बी देयर, ये यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि वी नीड द स्पेस टू सॉल्व दैट पार्ट। अभी हमें बहुत चीज़ें करनी है, बट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायमेंशन कहाँ से आया। ओके, आफ्टर दिस वी हैव स्मॉल h। हमारे इसके बाद हमारे पास है स्मॉल h। स्मॉल h स्टैंड्स फॉर फ्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, ये आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में और फिजिक्स में 12th क्लास में बहुत ज़्यादा आने वाला है, बट इस फ्लैंक्स कांस्टेंट को समझेंगे।
Planck's constant formula is being derived from this, where E is the energy, okay, mu is the frequency. Remember क्लास 9th में पढ़ा था. और frequency is equal to 1 by time होता है, 1 by time period. तो H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी इंटू टाइम पीरियड. अब एनर्जी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, कोई भी एनर्जी हो तो डायमेंशन हो गया mL2T-2. इंटू टाइम पीरियड करेंगे तो इट वुड बी T. तो हमारे पास H का डायमेंशन क्या बना, mL2T-1. इस बात को भी याद रखेंगे. व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट, mL2T-1 हो गया. डन है. तो इसको मैं रब नहीं कर रहा हूं, ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, तो आप चाहें तो इसे नोट करके भी रख सकते हैं. ओके, तो इसका फाइनली क्या आ गया, mL2T-1 ब्रैकेट में. डन है. दिस इज द डायमेंशन फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट. And the third thing is c. Small c stands for the velocity of the light and velocity has a dimension LT-1. ये तो सिंपल है, चाहे velocity किसी भी चीज़ की. तो ये 4 डायमेंशंस हमारे हो गए. तो चलिए इन डायमेंशंस को अप्लाई करते हैं और हाउ वी सॉल्व दैट. तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि इट गोज अ लिटिल बिट क्वाइट लॉन्ग चला जाता है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. तो एनर्जी डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव mL2T-2. ध्यान से, इफ़ आई डू सम मिस्टेक, अगर मैं कुछ एरर करता हूँ, सब बच्चे ध्यान से अपनी आईज ओपन रखेंगे. अगर कुछ पॉइंट का एरर है तो आपको उसी टाइम कैच कर लेना है प्लीज़ बेटा. ओके, शायद ये कभी होगा मेरे लेक्चर्स में, मैं सम टाइम्स ऐसी चीज़ें छोड़ जाता हूँ, कुछ ऐसा मिस्टेक छोड़ जाता हूँ जानबूझ के, ताकि वैसे हर लेक्चर में नहीं होता है बट कभी कभार, सो दैट इट शोज़ कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, क्या आप मिस्टेक्स को ढूंढ सकते हैं. ओके, क्योंकि जब आप दूसरों की मिस्टेक ढूंढना शुरू करेंगे तो आप अपने भी आंसर शीट में अपनी मिस्टेक ढूंढ सकते हैं. ओके, तो एनर्जी डायमेंशन क्लियरली mL2T-2 इज इक्वल टू G. G डायमेंशन इज m-1 L³ T-2 होल पावर वॉज स्मॉल p. इसकी पावर स्मॉल p थी. देन H फ्लैंक्स कॉन्स्टेंट डायमेंशन ये रहा बेटा, इट इज बीन mL2T-1 whole power small q. And last is C LT-1 whole power small r. रख दी सारी वैल्यू. अब चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं जो हमारे राइट हैंड साइड में डायमेंशंस है. तो एनर्जी तो एज इट इज आ गया, चलिए इसे ओपन करते हैं. सो m पावर कितना हुआ, -1 पावर p, तो इट वुड बी -p. m का और पावर देखिए बेटा, m का पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है, q, वो भी प्लस का, सो इट वुड बी प्लस q. और स्मॉल r में m है ही नहीं हमारे पास, m 0 है तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. समझ रहे हो. ओके, l पे आ जाइए. l पावर 3 और पावर क्या था p, तो पावर इट वुड बी 3p. यहाँ पे पावर क्या है 2q, वो भी प्लस का, सो इट वुड बी 2q. और यहाँ पे लास्ट में पावर 1 है, ओनली r, सो इट वुड बी प्लस r. इज दैट ओके. ओके, लास्ट इज द टाइम. टाइम का डायमेंशन यहाँ पे देखेंगे, t की पावर -2p है बेटा. ओके, तो इट वुड बी -2p. ओके, यहाँ पे t की पावर -q और यहाँ पे -r. इज दैट ओके. आई थिंक आपको समझ में आई हैं सारी बातें. ओके, सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस साइड. मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे ऊपर ध्यान देंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द डायमेंशंस, क्योंकि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा. एंड वेन एवर द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, द डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए. यानी LHS डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू RHS डायमेंशन. मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ. डायमेंशनली दे मस्ट बी इक्वल. तो चलिए, ओके, ऑन दी LHS व्हाट इज द डायमेंशन और व्हाट इज द पावर ऑफ m 1. और यहाँ पे पावर कितनी है -p + q. तो हमारे पास कितना हो गया -p + q इज इक्वल टू 1. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया बेटा. सेकंड पे ध्यान देंगे, l की पावर कितना है 2. यहाँ पे l की पावर कितनी है 3p + 2q + r. तो हियर केयरफुली 3p + 2q + r. एंड ऑन द राइट हैंड साइड एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसकी पावर थी 2, सो इट वुड बी 2. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2.
and the third is the power of time, which is minus 2p minus q minus r, okay, is equal to माइनस ऑफ 2, क्योंकि टाइम का यहाँ पे ऑन दी RHS पावर -2 था. ओके, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3. गॉट दैट? तो ये हमारे 3 इक्वेशंस हैं जो हम लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल है. तो नाउ फॉर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्पेस मैं प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ बेटा. तो आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो एक बार अपना इक्वेशन ले आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास इक्वेशन है -p + q = 1. ओके, तो -p + q = 1 है हमारे पास. तो एक बार ये हमारे सारे इक्वेशंस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं. चलिए एक बार देख लेते हैं. आई एम ट्राइंग टू सेलेक्ट ऑल देम. ओके, एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, ये हमारे सारे इक्वेशन थे. यही तीनों इक्वेशन है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आ चुका हूँ बेटा. आई थिंक यू गॉट दैट. यही है बिल्कुल सारे के सारे. चलिए इन्हें टॉप पे लेके चलते हैं. सो लेट अस ब्रिंग ऑल द इक्वेशंस ऑन द टॉप बिकॉज नाउ वी हैव टू सॉल्व दोज इक्वेशंस मैथमेटिकली. चलिए अब ट्राई करते हैं. सो एज यू आर लुकिंग इन द इक्वेशन नंबर 4 में, सॉरी 2 और 3 में आपको दिखाई दे रहा है दो बोथ हैव आर है हमारे पास. तो एक काम कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 2 and 3. 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं. तो 2 क्या है, 3p + 2q + r = 2. ओके, -2p - q - r = -2. If I add both of them, -r cancel with that, +r, -2 cancel with that. So here 3p - 2p, it has been p only, plus 2q plus this q only, which has been 0. So p + q = 0. This is our equation 4. Now I am going to compare 1 and 4. अब 1 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं. -p + q = 1. चलिए, तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है इसके नीचे. अब क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? What we have to do here? We have to do the addition. चलो एक बार फिर से एडिशन कर लेते हैं. तो अब हमारा एडिशन होता है तो हमारे पास क्या आता है, 2q = 1 और q = 1/2. तो हमारा q आ चुका है. वी गॉट द वैल्यू ऑफ द q. हमें q का वैल्यू मिल गया है एंड द वैल्यू ऑफ q इज 1/2. इसे हाईलाइट कर लेते हैं. डन है. सो आई थिंक अब आसान है. अब तो आप p आराम से निकाल सकते हैं. तो चलिए एक बार जल्दी से कर लेते हैं. बाय इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं फिर से. बाय 1 -p + q. q was ½ = 1. सो -p = ये यहाँ पे जाएगा तो हाफ हो जाएगा. एंड p = what? -p + q = 1. ये हमारा इक्वेशन 1 था बेटा. तो यहाँ पे इफ इट गो ऑन दैट साइड सो इट वुड बी -½ ध्यान रखेंगे प्लीज़, कोई एरर नहीं होना चाहिए हमारी कैलकुलेशन के अंदर. ओके, तो हमें एडिशन करने से q = ½ मिला. एंड व्हेन वी प्लेस द वैल्यू ऑफ द q ऑन द हाफ, या तो आप इक्वेशन 4 में भी रख सकते हो या फिर इसमें भी. सो आई गॉट p एंड q. सो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक लास्ट वैल्यू चाहिए r. तो उसके लिए आई थिंक हम कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. मैं इक्वेशन 2 को यूज़ कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे. 3p, p इज़ -½ प्लस 2q, what is the value of q is the only half, plus r = 2. So here 2 cancel with the 2. So -3/2 plus 1 plus r = 2. So -3/2 plus 1, -1/2 plus r = 2, or r = 2 plus 1/2, which is how much? 5/2. So what is the value of r that we got from here? हमें r की वैल्यू क्या मिल गई? 5/2. तो चलिए क्या क्या मिला हमारे पास? हमें मिला p = -½ मिला, q = ½ मिला और r = 5/2 मिला. So -½ half and 5/2. Back to the slide and now look for your options. चलिए, -½ half and 5/2. This is our equation, or you can say our first option. I know this has been lengthy, that's why this has been the part of, and it has more chances of getting the part of the what? Advanced version. So students, that's all from the today's side beta. So this is everything for the unit and dimensions.
सो हम लोगों ने यहाँ पे डायमेंशंस और यूनिट को प्लीज़ चेकआउट किया है. सो thanks to everyone, thanks for watching. Go through all the numericals, go through all the variety of numerical. If you have any doubt in any question, or if you have any other numericals which are been placing some doubt, you can text me in the comment box. आप comment box में डाल सकते हैं, आप WhatsApp पे send कर सकते हैं. And in my next video I will take out your all the doubts, और आपके सभी doubts के साथ मैं next video में आपके सामने रहूँगा. Okay, till then take care, see you. Bye bye.